नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भाद्रपद की शुक्ला एकादशी को किस तरह से गणेश जी की स्थापना की प्रथा चली, क्यों मनाते हैं गणेश उत्सव, क्यों 10 दिन तक गणपति जी को उनका मनपसंद भोग लगाया जाता है और अनंत चतुर्थी के दिन क्यों उनको विसर्जित किया जाता है। इन सब के पीछे एक पौराणिक कथा है। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशन, मंगलकारी, रक्षा कारक, सिद्धिदायक, समृद्धि शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन आप जानते हैं गणेश चतुर्थी मनाने की वजह क्या है? आइए आज हम आपको यह कथा बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। बात उस समय की है जब महर्षि वेद व्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करने जा रहे थे। अपने महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित न करे। इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की। फिर उन्होंने भगवान गणेश जी से आग्रह किया कि उनके महाकाव्य के लेखक बन जाएं। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम न लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ न लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने भी उनकी बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास जी ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू कर दिया और इसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस कारण से गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी प्रकार गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला। अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ। वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ गया है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख कर झड़ रही है। तो वेद व्यास जी ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति बिठाने की प्रथा चल पड़ी है और इन 10 दिनों में इसीलिए गणेश जी को अब विभिन्न उनकी पसंद के भोजन अर्पित किए जाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।